अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं आसिफ रशीद क्राफ्ट हाउस तरफ से। दोस्तों आज हमारा जो लेसन है, हमने लेबल डिज़ाइन करना है ऑयल की बोतल का। तो अब ये बोतल वगैरह जो चीज़ें होती हैं ये मुख्तलिफ़ साइज़ में होती हैं। कई ठीक है, कोई लंबी साइज़ होता है, कोई छोटा होता है, तो उस हिसाब से तो इसका जो फिल वक्त साइज़ है हम वो ले लेते हैं। देखें इस तरह से कि हमें जो है ये फ्रंट का जो आ रहा है, ठीक है, हम सेंटर में उसे लगाते हैं तो वो ये साइज़ आ रहा है, ठीक है। बाकी जो दूसरी साइड हो जाएगी वो भी सेम ऐसे हो जाएगी और दूसरी साइड जो है वो भी सेम ऐसे हो जाएगी। जब भी आपने डिज़ाइन करना है तो वो जो है क्या कहते हैं, आपने देखना है कि बोतल जो भी होगा कस्टमर लेके आएगा उसी हिसाब से आपने साइज़ लगा के फिर करना है। अच्छा, ये जो अब साइज़ आ रहे हैं ये तो क्योंकि इसमें को बोतल को वैसे भी छोटा किया हुआ था, तो अंदाजे के लिए जो है इसी को सेम जो है हम खींच के बड़ा कर लेंगे, ठीक है, ताकि वो पेज के ऊपर चलो पूरी तो होना डिज़ाइन चीज़ें कुछ वगैरह नज़र तो आए। अच्छा, ये हमारे पास कुछ टैक्स पड़ा हुआ है और ये जो है इसका ये भी टैक्स हो गया। अच्छा, इसमें जो नाम है कंपनी का मिसाल दे रहा हूँ मैं, एक नाइस है, ठीक है, ये है। अब इसका लोगो अगर बनाना है या कुछ है जैसे भी, मतलब सिंपल, ज़्यादा इतना हाई तो नहीं। अगर बड़ी कंपनी होती है उसके लिए तो फिर ज़्यादा वो होता है क्योंकि उनका लोगो चीज़ें पहले से क्रिएट होती हैं। तो ये हमारे पास जो है ना टोटल डाटा पड़ा है जो नज़र आ रहा है आपको, इसमें से कुछ ना कुछ हमने लगाना है जो भी बेहतर लगेगा डिज़ाइन के हिसाब से। तो दोस्तों पहले है नाइस का। अच्छा, नाइस का जो है हम इसमें इस तरह भी कर सकते हैं कि हम जो है नाइस जो है लोगो सर्च कर लें। ये जो है हमने नाइस लोगो सर्च किया। अब इसमें से देखें कि मुख्तलिफ आपको डिज़ाइन चीज़ें नज़र आ रही होंगी। नाइस ये है, इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। तो किसी भी आप जो है डिज़ाइन को जो है वो शेप वगैरह या डिज़ाइन मतलब कि वो आप कर सकते हैं। आप जैसे मिसाल है, देखें कि ये नाइस है, ये बड़ा अच्छा आ रहा है, ठीक है, इस तरह से है। तो कोशिश करते हैं कि जो बेहतर, आप देखें एक ये है तो ये भी ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। तो इसको आप क्या करेंगे, कॉपी कर लें और इधर जो है आगे कर दें पेस्ट, ठीक है। इसके बाद जो है हम कर लेते हैं, इसको ट्रेस कर लेते हैं, कलर इसका ब्लैक कर देते हैं और इसमें से ये हम कर देंगे ख़त्म। इसको एक दो बिट मैप लगाएंगे, जो इसके टूटे हुए वो चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, इसको आप कर दें 300। नहीं, इसका रिज़ल्ट है बहुत लो। ये जो है हम इसको अब चेक करते हैं कि अब क्या सीन है, या तो हमें ख़ुद इधर वेल्ड करना पड़ेगा इसको। ये वेल्ड होने से कुछ बेहतर हो गया है तो आप इसी को भी बेहतर कर सकते हैं इस तरह से। अब ये जो गुलाइयाँ आपको नज़र आ रही हैं क्योंकि इसका रिज़ल्ट ना मतलब बहुत ज़्यादा लो था, इस वजह से आपको ये इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन देख लें कि हल्का पतला जो भी मतलब कि मुनासिब हो सकता है उसको आप बेहतर करके इस तरह से कर सकते हैं कि जो भी पॉइंट उसके ज़्यादा हैं। अब देखें यहाँ से है, हम ये ख़त्म कर देंगे। अच्छा, अब इसमें जो है आई देखेंगे, ये है आई जो है हमें करना पड़ेगा चेंज। उसके लिए जो है हम इसका ब्रेक अपार्ट करके इसमें से हम ये निकाल लेते हैं और यहाँ पे जो है हम इस तरह से लगा लेते हैं आई, और ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। और ये हम जो है इसको कर देंगे वापस कंबाइन, ये कलर हो जाएगा ऐसे, और इसको फिल वक्त हम लगा लेते हैं ये कलर ब्लैक में और इसको ले आते हैं हम इधर, ठीक है। ये सिर्फ एक 2 मिनट का जो मिसाल कह लें कि लोगो है, इस तरह से रेडी करके हम जो है वो लगा सकते हैं ताकि जो है हमारा जो भी डिज़ाइन चीज़ें हैं कुछ है हम कर सकते हैं। वरना जिस कस्टमर ने बनवाना है अगर कोई कंपनी का है तो वो आपको लोगो वैसे देगा, या फिर एक जो होता है जिस तरह से हम लोगो डिज़ाइन करते हैं उसी तरह से हम लोगो डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद देखेंगे ये टैक्स है जी फ्रंट का हमारा, ये फ्रंट का टैक्स है, इसको हम ले आते हैं यहाँ पे और छोटा करके सेंटर में डाल देते हैं, ठीक है। बाकी इनमें से कोई इमेज देखते हैं जो भी बेहतर रहेगी। और ये हो गया हमारा साइड का टैक्स। इसमें जो है हम फाउंड यूज़ कर लेते हैं ये वाला, ये जो है हमारा फाउंड आ गया, इसको कर लेते हैं छोटा। अच्छा, इसमें टैक्स जो है हमारा 2 उसमें है, पार्ट में है, एक साइड का है, एक दूसरी साइड का है। तो हम ये एक इधर ले आते हैं और एक इधर ले आते हैं। इसमें से इमेज जो है वो देखनी है कि कौन सी बेहतर रहेगी, उसी हिसाब से जो है उसको हमने लगाना है और उसकी एडजस्टमेंट करनी है। तो ये 3-4 इमेज जो है PNG हैं, ये डाउनलोड की हुई हैं, तो ये जो है ये यहाँ पे रख लेते हैं। अच्छा जी, अब हमारा जो डिज़ाइन है वो है जी टैक्स ये, और फ्रंट का जो है वो डिज़ाइन मतलब कि ये चीज़ें हैं जहाँ पे हमने सारा अपना काम करना है, बाकी ये साइडें हो जाएंगी। तो इस पर हम क्या करते हैं कि यहाँ से जो है एक लगा लेते हैं बॉक्स ऐसे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, कंट्रोल Q करेंगे, कर्व हो जाएगा, और शेप टूल लेके ये वाले पॉइंट जो है आप इस तरह से थोड़े नज़दीक कर लें, ये इस तरह से हो जाएगा। अब हम कर लेंगे इसको सिलेक्ट, और यहाँ से जो है हम कर्व वाला जो है ये सिलेक्ट कर लेंगे और ये इस तरह से हम इसकी शेप बना देंगे।
ये शेप जो है हो जाएगी। अच्छा ये शेप आप इस साइड से ज़्यादा निकाल सकते हैं क्योंकि फ्रंट पे तो हमारा डिज़ाइन होना है। इसमें जो है हम लगा देंगे ग्रीन कलर फिल वर्क जो है। अच्छा ये जो है अब इसकी जो भी ये हमने लगाया हुआ है इसकी बना लेते हैं, सेंटर वाला कलर ख़त्म कर देते हैं, इसकी आउटलाइन बना के ऊपर कर लेते हैं ताकि जो है हमारा टेक्स्ट वगैरह चीज़ें जो भी है हमें वो नज़र आए। अच्छा अब जो है ना हमारी है जी ये शेप जो बनी हुई है, इसको हम कर लेंगे इस तरह से सिलेक्ट। अब जैसे भी शेप टूल लेंगे, ठीक है, अगर इसकी थोड़ी बहुत गुलाई इस तरह से करनी है, ठीक है, ये अगर इसको बढ़ाना है इस तरह करना है क्योंकि ये जो है फ्रंट पे हमने डिज़ाइन कुछ ना कुछ करना है, साइड में पे जगह खाली है, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि थोड़ा सा इस तरह से इसको ये शेप दे सकते हैं ताकि जो है हमारी जगह जो है वो कवर हो जाए। अच्छा ये जो है हमारा जो है एक डिज़ाइन हो जाएगा इस तरह से। अब दूसरा इसी की हम सेम कॉपी जो है करके वो ले आते हैं इस साइड पे, तो ये देखेंगे ये इस तरह से हमारी सेम कॉपी हो जाएगी। इसको हम ले आएंगे ऊपर, ठीक है, ये हमारे जो है दो वो हो जाएंगे। इसको आप क्या करें कि इस तरह से सेलेक्ट कर लें, ग्रुप कर लें, ठीक है, इनको भी ग्रुप कर लें और इसको जो है इसको पेस्ट करके सी सेंटर। अब ये जो है टोटल हिस्सा जो है हमारा सेंटर में है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास ये पत्ते हैं। इस पे अब आ जाते हैं जी। इसका जो अब सीन है टेक्स्ट का वो इस तरह से है कि आपने जो है कुछ फ़ॉन्ट इस तरह से देख लेना है कि जो थोड़ा हट के हो, ठीक है। अब इसमें देखें कि जो प्योर है और नेचुरल है ये ठीक है। नीम ऑयल भी वैसे अपनी जगह पे बेहतर नज़र आ रहा है, मसला नहीं है। अच्छा अब जो है ना ये देखें कि हमारे पास जो है कलर का है। कलर आप क्या करेंगे कि आप जो है यहाँ से आके सर्च करेंगे ग्रीन वॉलपेपर या ग्रीन लोगो देख लें, ग्रीन लोगो देख लें या ग्रीन वॉलपेपर, कुछ भी इस तरह से देख लें। अच्छा इस पे जो है आप देखेंगे ग्रीन जो है मुख्तलिफ़ कलर आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने ग्रीन में उसको बनाना है या किसी में बनाना है, मिसाल है कि ये जैसे आ रहा है, कस्टमर साथ है तो आप उसे दिखा सकते हैं, हाँ यार ये देखें ये कौन सा डार्क में चाहिए, लाइट चाहिए, कोई भी चाहिए, अगर जो कोई भी सिलेक्ट करते हैं। जैसे मिसाल अब ये जैसे मैंने वो किया है, इसको ले आते हैं जी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब ये कलर आ गया। अच्छा अब ये कलर आ गया, अब हमने जो है इसमें से कलर पिक करना है। तो कलर पिक करने के लिए क्या करेंगे कि सिर्फ एक जो है हमने आके यहाँ से ये ले लेना है और यहाँ से डार्क कलर एक सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जी प्रेस करेंगे और यहाँ से हमने जो है ये सिलेक्ट करके लाइट वाला सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारे पास जो है देखेंगे ये इस तरह से कलर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसकी बना लेनी है कॉपी, जो हमने ये लगाया इसको आपने जो है इस तरह डबल क्लिक करके यहाँ से साइड से इस तरह से करके इसको जमा करके डबल कर देना है ताकि ये दो लेयर्स हो जाएंगी। अब इसे कर देंगे कंट्रोल डाउन, नीचे चला जाएगा। अब जी प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप डार्क कलर लगा देंगे, ठीक है। तो जैसे आप डार्क कलर लगाएंगे तो ये इस तरह से डबल जो है हमारे पास ये बन जाएगा। अब जो है हमने क्या करना है कि सेम ही इसी की एक और कॉपी बना के इसको जो है हमने ये इस तरह से फ्लिप कर देना है ताकि जो है वो इस साइड से आ जाएगा। ये जो है हमारा डबल हो जाएगा इस तरह से। अच्छा अब आ जाए सेंटर वाले हिस्से में। अब सेंटर में जो नाइस है वो देखते हैं लोगों क्योंकि एक उसी कलर में नहीं होता, किसी भी कलर में होता है। हम जो है इसको इस तरह से लगा लेते हैं, ठीक है। बाकी जो ऑयल है और ये है इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ से आपने एडिट में जाके कॉपी जो है प्रॉपर्टीज़ में आके और यहाँ से ये सेलेक्ट करके ये कर लेना, तो आपका ये वाला कलर जो है इस तरह से हो जाएगा। अच्छा ऑयल में जो है आप ओ बड़ा कर देंगे इसको और ये जो है इस तरह से थोड़ा सा आप इसको नज़दीक कर लें, बड़ा कर देंगे, ठीक है। अब ये जो आइटम है ये इसको हम कर देंगे थोड़ा सा छोटा। इसमें से हम इसको इस तरह से अपर केस करके पहले वाले जो लाइन हैं या लफ्ज़ हैं वो कह लें वो हम कर देंगे बड़े, बाकी जो है वो छोटा। ये इस तरह से हो जाएगा। और ये शेप रोल लेके नेचुरल को थोड़ा सा अलहदा कर दें। अच्छा अब जो नाइस है ये इस तरह से आ गया। अब इसमें वैसे दो कलर होते तो ये ज़्यादा खूबसूरत रहता, ठीक है, लेकिन वो जैसे मिसाल एक लोगो था या जिस तरह भी हमने सेटिंग भी करके उसको जल्दी से जल्दी जितना हो गया कि फिलअप भी करना था मेन जो था। अच्छा अब जो है ना ये है हमारे पास, ठीक है। इसको आप देख लें कि अब आपने इसको किस तरह से सेट करना है कि पत्ते नीम के जो है वो ये अच्छे लग रहे हैं या कि ये वाले जो हमने लगाए हैं ये अच्छे आ रहे हैं। तो जो भी डिज़ाइन के हिसाब से बेहतर लगें, जो भी कस्टमर को पसंद हो उसी हिसाब से जो है आपने ये वाले जो है लगा देने हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि इसको जो है यहाँ से सिलेक्ट करके और पावर क्लिप कर देंगे जो नीचे का अपना बॉक्स है, ठीक है, उसमें करना है। तो उसके लिए हमें जो है बॉक्स को पहले लेना पड़ेगा ऊपर, ये आ गया आप पे और आपने इसको कर देना है पावर क्लिप। ये हो जाएंगे पावर क्लिप इसमें, ठीक है। अब जो है हमने देखना है कि कलर क्या करना है। साइडें जो है वाइट नहीं रखनी, साइडें जो है हम कर लेते हैं यहाँ से आके ये वाला लाइट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने ये लाइट कलर सेलेक्ट किया इसमें तो देखें ये सारा डार्क हो गया। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे बॉक्स नज़र आ रहा है इस पर क्लिक कर लेना है, इसको यहाँ पे लेके आके आपने इसको लाइट ले जाना है, ठीक है। ये इधर आ जाएगा लाइट। अब हमारे पास जो है ये लाइट कलर हो गया। अब सेम ही हमने क्या करना है कि इधर भी लाइट लगा देना है, ये हो जाएगा ऐसे,
ठीक है। सेंटर वाला जो है हमने उसको कर देना वाइट, जैसे भी है वो वाइट हो जाएगा। उसमें अब ऑयल का है, ऑयल का जो है आप क्या करेंगे, जो भी हमारा जो नज़र आ रहा है आपको इफ़ेक्ट वगैरह, उसको आप पहले तो एक थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाएं और इसको आप सेलेक्ट करके इसको भी आप सेम जो है इसी तरह से पावर क्लिप कर दें उसी के अंदर, बॉक्स के अंदर। अब जैसे आप पावर क्लिप कर देंगे, ठीक है, उसके बाद आप पावर क्लिप में जाके फिर इसकी सेटिंग करें कि अब पत्तों को बड़ा करना है कि ऑयल के ऊपर आ जाएं, ठीक है, थोड़ा सा इफ़ेक्ट भी उसी तरह से वो महसूस हो। ये जो है ये इस तरह से हो जाएगा। ये हल्का सा हम इसको डबल क्लिक करके इस तरह से घुमा भी सकते हैं ताकि वो हल्का सा शेड ऐसे लगे कि कट के वहाँ से जा रहा है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। रुख इसका चेंज कर देंगे ताकि वो उस चीज़ पे वो ना हो। अच्छा, अब जो है क्या करना है, आपने यहाँ से लगा लेना है इसके अंदर एक बॉक्स, उस पर ये लाइट कलर लगा देना है और यहाँ से उसको कर देना है इस तरह से मर्ज, ताकि वो नीचे से एक लाइट सी हल्का सा कलर सा महसूस हो कि नीचे वाइट नहीं है कि कलर है, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, अब जो है अपना ऊपर का जो टेक्स्ट है वो आपने क्या करना है, टेक्स्ट को अब आपने अपने हिसाब सेट कर लेना है। ये हमारा नाइस थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। एक फिर हमने यही 3 लोगो जो है इस साइड से भी एक लगाना है, एक इस साइड से लगाना है, ठीक है। वो हमारी जगह जो है वो कवर होगी। अब जो नेचुरल है ये वाला आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जगह जैसे हमारे पास बन गई है। इसको थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पे भी आ सकता है जैसी है। अच्छा, अब है हमारे पास ये वाला टेक्स्ट, इसको आपने सीधा सीधा यहाँ ले आना है। वो ये थोड़ा बोल्ड है, इसमें कोशिश करेंगे जो थोड़ा सा ना मतलब कि थिक ना हो वो लगाएं, जैसे कि ये हो गया, ठीक है। इसके हम क्या करेंगे कि टेक्स्ट चेंज में आके इसका ये कर देंगे चेंज, ये इस तरह से हो जाएगा। कंट्रोल के कर लेंगे, अनग्रुप हो जाएगा ये। इसको हम कर लेंगे इधर, इसका आप ये भी चेंज कर दें, ये रेड हो जाएंगे। अच्छा, ये पैकिंग वाला है और ये एरिया है, इसको आप थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, ठीक है। इस पर आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है इस पर इस तरह से बॉक्स बना के और ये इस तरह फिट कर दें, और ये हो गया टोटल हमारा सेंटर लाइन। थोड़ा सा डिज़ाइन के हिसाब से आप इसको इस साइड पे लेके आ सकते हैं। अच्छा, ये जो हमने लगाया आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये इसके ऊपर बस आ जाए। ये वाला जो हमारा हिस्सा है इस पर जो है आप इसका चेंज केस कर लेंगे वैसे जैसे सेम था। इसमें जो है हमारा ये वाला इसको हिस्से को नीचे ले आए, ठीक है। ये वाले टैक्स वैसे बड़े होते हैं, इस तरह से हमारा एक साइड पे आ गया। अच्छा, अब हमारे पास जो है ये आइटम है, इसको आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है एक डब्बा बना लें ऐसे, उसको आप डार्क कलर दे दें और उसी में जो है ये आप इस तरह से वाइट करके डाल दें। इसका जो टैक्स का ये है ये इस तरह से हो जाएगा। आउटलाइन इसकी ख़त्म होगी। इस नाइस को हम फिर इसके सेंटर में ले आएंगे। अच्छा जी, अब ये हमारा देखेंगे इस तरह से डिज़ाइन हो गया। अब क्या करेंगे कि देखें जैसे ये हमारे पास पड़ा हुआ है, तो इसको आप क्या करेंगे कि एक जो है आप ये इसको इस तरह पे ले आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। एक जो है ये इसको इस साइड पे ले आएंगे। ये सिर्फ जगह फिलअप के लिए भी होता है और डिज़ाइन का डिज़ाइन हो जाता है। अच्छा जी, ये हमारा इस तरह से हो गया। अब आ जाइए सेंटर वाले हिस्से पे। सेंटर पे आप क्या करेंगे कि इसको जो है F12 प्रेस करके 1 की आउटलाइन लगा दें, ठीक है। फिर F12 प्रेस करें और ये जो है आप सारे सिलेक्ट करके, अब देखें आउटलाइन काफ़ी कम हो गई, तो आप क्या करें 1.5 कर दें। इसको आप ले आएँ वाइट में, ठीक है। आउटलाइन वाइट हो जाएगी। यहाँ से जो है आप इसका ले लेंगे शेडो और इसको हल्का सा यहाँ से शेड लगा देंगे। ये शेड लगाने के बाद हल्का सा इसे कर लेंगे कम और यहाँ से इसको आप कर लें 8 पे, ठीक है। ये आपका देखें इस तरह से हो जाएगा शेड। ये वाली जो हमारी आउटलाइन लगी हुई है सेंटर वाली, ये हम इसे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और ये वाली भी जो है यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और ये वाली भी यहाँ से जो है ख़त्म हो जाएगी और ये हमारा डिज़ाइन जो है ये इस तरह रेडी हो जाएगा जैसे ही आपको ये नज़र आ रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।